Viewers, welcome once again to this channel. भारत के इतिहास में हाथियों की प्रमुख भूमिका रही है। जानवरों का उपयोग मूर्तियों, ऐतिहासिक ग्रंथों और चित्रों में प्रलेखित है। हाथियों का उपयोग युद्ध, शिकार अभियानों, फांसी, मनोरंजन और उलझनों में किया जाता था। उन्हें उपहार के रूप में दिया गया और प्रतिष्ठित संपत्ति के रूप में प्रदर्शित भी किया गया। किलों में हाथियों के अस्तबल थे। अब भी कुछ किलों में हाथियों के अस्तबल बरकरार हैं। राजाओं की सेना में हाथियों की अलग अलग टुकड़ियां होती थीं। मगध राजवंश के राजा बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हाथियों का उपयोग किया। नंद वंश की सेना में लगभग 3000 हाथी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 9000 हाथी थे। पलास राजवंश के पास विशाल हाथी दल थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि राजाओं और महाराजाओं के पास निजी हाथी होते थे। सम्राट अकबर का पहला हाथी खुशी खान था। इसके अलावा उनके पास दिलशनकर नाम का एक और हाथी था। सम्राट अकबर ने मुगल सेना के प्रधान सेनापति बैरम खान को दामोदर नामक हाथी उपहार में दिया था। अकबर अपने सभी हाथियों और उनके महावतों के नाम जानता था। उसे मनमौजी जंगली हाथियों को वश में करने की आदत थी। उसके सबसे भयंकर हाथी हवाए और रणबाघा थे। सम्राट अकबर ने बाल सुंदर का उपयोग युद्धों और शिकार अभियानों के लिए किया था। मशहूर हिंदी फिल्म जोधा अकबर में शहंशाह अकबर को एक हाथी पर काबू पाते हुए दिखाया गया है। मजमूई तौर पर अकबर के अस्तबल में 101 जाती हाथी थे। बादशाह जहांगीर के पास गजराज नाम का हाथी था। 1633 में सम्राट औरंगजेब का सामना जंगली हाथी सुधाकर से हुआ। बहादुर शाह जफर के हाथी मौला बख्श ने 1857 के युद्ध में भाग लिया था और वह बहादुर शाह जफर का प्रिय पालतू जानवर था। मौला बख्श भी अतीत में कई शासकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक हाथी था। इस हाथी का व्यवहार कुछ ऐसा था कि लोग भी हैरान रह गए। यह एक लंबा और शक्तिशाली दिखने वाला जानवर था। यह महावत के अलावा किसी को भी पास नहीं आने देता था। राजा के हाथी पर सवार होने से एक दिन पहले ही रखवाला हाथी को तैयार करता था। जब शासक हाथी के पास आता तो हाथी 3 बार जोर से चिल्लाता और झुक जाता। जब सम्राट हाथी पर चढ़ता और सभी लोग तैयार होते तो हाथी उठ जाता। जब इसकी ड्यूटी खत्म हो गई तो यह एक तरफ बैठ गया और किसी भी गतिविधि में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कैद में रहते हुए मौला बख्श ने खाना पीना बंद कर दिया। रखवाले द्वारा हाथी को जबरदस्ती खिलाने की कोशिशों के बावजूद वे असफल रहे। मौला बख्श खाने का सामान उठाकर फेंक देते थे। आखिरकार हाथी को बाजार में बेच दिया गया। बेचे जाने के बाद मौला बख्श बेहोश हो गए और उनका निधन हो गया। Thank you for watching this episode. Subscribe to this channel to know more about the unknown stories of Indian history. ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ সবস্ক্রাইব করো। এই চ্যানেল দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।